में द्रंग विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री पूरन चंद ठाकुर जी यहाँ हमारे साथ में सेना के पूर्व जवान, पूर्व अधिकारी, जंजहरी के हमारे व्यापार मंडल के सब साथी, हमारी पार्टी के सब साथी, बड़ी संख्या में यहाँ पर मंडल के महिला मंडल के हमारे प्रतिनिधि, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, तिरंगा यात्रा भारत के अंदर हर उस जवान के लिए हौसला देने के लिए है जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं जिनने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपने जीवन की कुर्बानी दे करके देश के लिए शहीद होकर के एक बहुत बड़ा बलिदान दिया है। आप सबको इस बात को लेकर के जानकारी है। बहुत लंबे समय से पाकिस्तान को एक आदत पड़ी थी आतंकवादी तैयार करना, उनको हथियार देना और हथियार देने के बाद भारत की सीमा में प्रवेश करना और भारत के अंदर बेगुनाह लोगों की हत्या करना। इन सारी चीजों को लेकर के पाकिस्तान की हमेशा की एक आदत सी बन गई थी। ये आदत रुकनी चाहिए और आदत रोकने के लिए देश को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी। यह हमारा सौभाग्य है कि आज मजबूत नेतृत्व के साथ नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं और जिस भाषा में पाकिस्तान को जवाब देने की जरूरत है उस भाषा में जवाब दे रहे हैं। आतंकवादी आते थे, घटना को अंजाम दे करके चले जाते थे। भारत की पूर्व में सरकारें यहां उनको चिट्ठी लिख करके अपनी नाराजगी जाहिर करती थी, इसके सिवाय और कुछ नहीं करती थी। लेकिन ये बात आपने देखी होगी, जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, एक घटना उड़ी में हुई जहां 18 हमारे सेना के जवानों को आतंकवादियों ने रात के अंधेरे में उनके कैंप पर हमला करके उनकी जिंदगी ले ली, उनकी शहादत हुई, वो शहीद हुए। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन कहा था कि पाकिस्तान तुम बहुत बड़ी गलती कर चुके हो, इस गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उड़ी की इस घटना का अंजाम इस प्रकार से हुआ, भारत की सेना पीओके में घुस करके जो आतंकवादी भारत में उड़ी में उस घटना को अंजाम देने के लिए आए थे, उनको वहां पाकिस्तान पीओके के अंदर जो है मार करके गिराया। एक घटना और हुई पुलवामा में, जहां 40 हमारे सेना के जवान शहीद हुए। 1.5 क्विंटल से ज्यादा विस्फोटक जो है आरडीएक्स का वहां पर पहुंचाया गया था, जिसके कारण बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। और पुलवामा की घटना के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि पाकिस्तान तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। और उस वक्त आपने देखा होगा कि भारत की सेना ने भारत की धरती से उड़ान भरी और जाकर के पीओके में एयर स्ट्राइक की, बम गिरा दिए और बम गिरा करके उनके ठिकाने को तबाह कर दिया। और ये भी सच है कि कहा जाता है कि 500 से ज्यादा आतंकवादी उस ठिकाने पर थे, उन सबको मिट्टी में मिला करके भारत की सेना आई। और अभी हाल ही में जो घटना घटित हुई, जहां कश्मीर में शांति स्थापित हो गई और शांति स्थापित होने के साथ साथ में पूरी दुनिया का टूरिस्ट कश्मीर घाटी में आनंद लेने के लिए परिवार के साथ आया। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि ये शांति उनके लिए परेशानी है, ये कश्मीर तो हमको इस प्रकार से शांत नहीं चाहिए। दिन दहाड़े वहां पर आतंकवादी आए, धर्म पूछ करके
गोलियां चलाई गई। 2 दिन पहले सिंदूर भरा था। 2 दिन पहले सिंदूर भरने के बाद घूमने के लिए परिवार के साथ पहलगांव आए थे। गोली उनके सामने मारी, पत्नी के सामने पति को गोली मारी। पत्नी ने कहा कि मुझे क्यों जिंदा छोड़ रहे हैं, मुझे भी गोली मार दीजिए। तो आतंकवादी कहता है तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं कि तुम जा करके मोदी जी को बता सको। 26 लोगों की हत्या की गई। और उसके पश्चात आपने इस बात को भी देखा होगा, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर थे। विदेश की यात्रा छोड़ करके देश में आए और देश में आने के बाद तुरंत उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जिसको पाकिस्तान कई वर्षों तक याद करता रहेगा, सदियों तक याद करता रहेगा। और ऐसे में इस बात को भी आप लोगों ने देखा कि मोदी जी ने कहा था कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको उनकी कल्पना से भी ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी। और घटना के बाद 6 मई को आपने देखा कि भारत की सेना ने 1:20 पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और भारत की सेना ने उड़ान भरी। पाकिस्तान में प्रवेश नहीं किया। अपनी ही धरती के उड़ान भरने के बाद भारत की सीमा में रह करके वहां से मिसाइल दागी 9 ठिकाने तबाह कर दिए, जहां आतंकवादियों को शरण मिलती थी, जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिलती थी, जहां आतंकवादियों को असला मिलता था, जहां आतंकवादियों को भारत के खिलाफ जहर भर के उनको भारत में भेजा जाता था। 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। इस बात को आप लोगों ने देखा होगा। समझ नहीं पाया पाकिस्तान की क्या हो गया। और अंततः ये हुआ, पाकिस्तान ने दूसरे दिन जहमत की बदला लेने की, लेकिन एक भी मिसाइल धरती पर गिरने नहीं दी। आसमान में सारी तबाह कर दी गई। ड्रोन उड़ाए 500 से ज्यादा भारत के अंदर, लेकिन एक भी ड्रोन जो है वो नुकसान नहीं कर पाया। और ऐसी स्थिति में फिर उसके बाद जो पाकिस्तान का हश्र हुआ, 30 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया भारत की सेना ने। 30 से ज्यादा एयरपोर्ट जो आर्मी के थे, एयरबेस जो थे, जहां से वो सारा ऑपरेशन लॉन्च करते थे, उनको तबाह किया है। आज हम इस बात को लेकर के यहां पर इकट्ठा हैं कि भारत के उस हर सैनिक को लगना चाहिए जो अपने जीवन की कुर्बानी देने के लिए, सीमा पर हमारी रक्षा करने के लिए, देश की सुरक्षा करने के लिए खड़ा है। ये देश उसके साथ है, देश का हर नागरिक उसके साथ है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप यहां जंजैहली में आकर के उन देश के सैनिकों के साथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं कि देश के लिए जीवन की कुर्बानी देने की अगर सेना का जवान बात करता है, काम करता है, हम भी उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। देश की रक्षा के लिए हम सब लोग आपके साथ हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज मुझे आप सबके बीच में बहुत लंबी बात यहां नहीं कहनी है, क्योंकि उसके बाद हमारा एक कार्यक्रम और भी है। शायद मेरे को लगता है कि हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पहली बार राज्यपाल महोदय जी आकर के किसी कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। हम सबका मार्गदर्शन वो करेंगे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का, जिस तरह से पाकिस्तान सिर्फ यहां पर बारूद या गोला भेज करके, यहां आतंकवादियों को भेज करके भारत को तबाह करने में नहीं लगा है, वो नशा भेज करके भी हमारे नौजवानों को, भारत की जवानी को तबाह करने में लगा है। इसलिए उस कार्यक्रम को लेकर के आज के इस कार्यक्रम में राज्यपाल मोदी जी भी यहां पर आएंगे, थोड़ी देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। आप सब उस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। आप सब आए, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं।